हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग घर पर ही रहे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आप लोग ने अपना होमवर्क ड्रॉप किया। मैं बहुत ही खुश हूं कि आप काम कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज वेरी गुड। कीप इट अप और यही आगे बरकरार करते रहिएगा। तो जैसे कि आप जानते हो, कल हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप पढ़े थे, उसको रिकॉल करते जाइए। पहला हमने पढ़ा था दैट वाज आयोनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक, तीसरा कोवलेंट और चौथा हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड। और उनके डिटेल्स पढ़े थे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमने लेटाइस के बारे में शुरू किया और हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। वैसे बच्चों, सिंपल यूनिट सेल के कोई और टाइप है नहीं, लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप और है। और वो तीन टाइप कौन से है आप रिकॉल कीजिए। तो एक है फेस सेंटर्ड, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा है एंड सेंटर्ड, जो हमने पढ़े थे। आज हमें यही यूनिट सेल के रैंक फाइंड करने हैं। रैंक का मतलब क्या होता है? तो रैंक का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यही टॉपिक आगे जो आने वाले टॉपिक है उनका ये टॉपिक फाउंडेशन है। और आगे आने वाले टॉपिक जेई नीट में से उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो अब आज आप पूरा ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा, तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी, बट लेक्चर में पूरा अटेंटिव रहिएगा। साथ में हाँ, आपकी नोट्स भी बनाते रहिएगा इसके साथ साथ, जैसे मैं पढ़ाता हूं। तो आपने कल देखा कि सबसे पहला अगर कोई यूनिट सेल है तो वो है सिंपल, जिसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ ये बनेगा। यानी कि आप समझ लो कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एटम रखे हुए हैं। बस यही बनेगा एक यूनिट सेल, और वो बनेगा सिंपल यूनिट सेल। बट सिंपल यूनिट सेल में एक चीज याद रखिएगा, एटम तो होते हैं सिर्फ कॉर्नर पर, लेकिन एक कॉर्नर में सिर्फ 1/8 एटम आता है। पूरे एक एटम का 1/8 पार्ट ही एक कॉर्नर में आता है। और टोटल मिलाकर कितने कॉर्नर रहते हैं? तो 8 कॉर्नर रहते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर पूरे एक एटम का 1/8 पार्ट एक कॉर्नर में कैसे आता होगा? तो हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड करते हैं और यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। आप समझ लो कि यहां पर ये एक एटम है, यहीं पर एक एटम है यूं, और वो एटम आधा एटम है इस तरह से। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आधे एटम का 1/4 पार्ट सिर्फ इसके अंदर आता है। 1/4 पार्ट, समझ रहे हैं आप लोग? आधे एटम का सिर्फ 1/4 पार्ट, यानी कि इतना ही पार्ट आ रहा है। बाकी का जो 3/4 पार्ट है वो इधर पीछे, इधर और इधर जा रहा है, यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि कोई और यूनिट सेल में। तो अगर आधे एटम का 1/4 पार्ट आ रहा है तो पूरे एटम का कितना पार्ट आएगा? तो हम क्या करेंगे, तो पूरे एटम का यहां पर आएगा दैट इज 1/8 पार्ट, दैट इज 1/8 पार्ट। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो कुल मिलाकर कितने एटम होंगे? 1। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर टोटल अगर आप करोगे तो एक ही एटम रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, यस। कमेंट में भी लिखते रहिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए यस सर, लिखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए आप समझ लो कि आपके रूम के अंदर हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है। अब वहां पर वही वाला फंडा जो हमने सिंपल में पढ़ा था, तो उसमें 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर के अंदर 1/8 पार्ट आएगा। तो कुल मिलाकर कितने एटम हुए? ये 8 कट आउट जो हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ एक ही एटम, रहेगा सिर्फ एक ही एटम। अब बाकी के एटम कहां आएंगे? तो वो फेसेस पर आएंगे। तो फेस कितने होते हैं आप समझो, आपके रूम में जितने भी वॉल है उसको आप समझ लो कि वो फेस का काम कर रहे हैं। तो एक फेस ये बन गया, एक फेस ये बन गया, 2 फेस हो गए। एक फेस ये बन गया, एक फेस ये बन गया, 4 हो गए। एक फेस नीचे 5, एक फेस ऊपर 6। तो कुल मिलाकर कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए हैं। और याद रखिएगा बच्चों, हर एक फेस के ऊपर आधा एटम आएगा, यूं आधा एटम आएगा। तो 1/2, तो ये कट रहेगा 3। तो टोटल एटम फेस सेंटर्ड के अंदर टोटल एटम्स बन जाएंगे 4 एटम्स आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यानी कि आप ये काम करो, ये जो है
यहां पर इस वॉल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाली वॉल को, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वॉल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इसमें आधा ही एटम आया। अब आधा एटम यानी कि ये कुछ इस तरह से आएगा और बाकी का आधा एटम जो है वो उस साइड गया, यानी कि सिर्फ आधा एटम यहां पर अंदर आ रहा है बच्चों, इसलिए वहां पर हम 1/2 लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड का रैंक बनता है 4। हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर हर एक कॉर्नर्स पे एटम तो होंगे, और वो भी यही फंडा 1/8 इंटू 8, तो कुल मिलाकर बन जाएंगे एक एटम। समझ रहे हो कि नहीं, तो रहेंगे एक एटम। अब बॉडी के बीचों बीच मान लो आपके क्लास, आपका जो रूम है जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है, और एग्जैक्ट सेंटर में बड़ा एक एटम आ गया। ठीक है, तो एक ही एटम आएगा, अब वो एटम पूरे उस यूनिट सेल में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने एटम बनेंगे, इसके अंदर 2 एटम रहेंगे, तो इसका रैंक बनेगा 2। इसका रैंक क्या बनेगा, 2। अब लेते हैं एंड सेंटर्ड, जो चौथा यूनिट सेल है हमारे लिए। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होगा, यानी कि टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8, और एक एटम का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में आता है, तो वो आता है 1/8 पार्ट। तो कुल मिलाकर उसके एटम हो जाएंगे एक एटम बना। और एंड सेंटर्ड यानी कि कोई भी दो अपोजिट फेसिस पर आधे आधे एटम आएंगे। अगर ये दोनों अपोजिट फेसिस पर एटम आए तो बाकी कोई फेसिस पर एटम नहीं आएंगे, और अगर ये दोनों फेसिस के बीच में एटम आए, उनके अंदर एटम आए, तो फिर और कोई भी फेस पर नहीं आएंगे। यानी कि कोई भी दो अपोजिट फेसिस पर अगर एटम आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड। लेकिन आप आगे ही पढ़े हो, फेस पर कितने एटम आएंगे, एक फेस पर आधा एटम आएगा, तो यहां पर अपोजिट फेस तो 2 होंगे, तो कुल मिलाकर यहां पर एटम कितना बनेगा, 1, तो इसका टोटल बनता है 2 एटम। कितना हो जाएगा, 2 एटम्स, तो इसका हो जाएगा यहां पर 2 एटम। तो एंड सेंटर्ड का रैंक क्या बनेगा, 2, वो बन जाएगा 2। तो ये 4 अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन पांचवा जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है वो जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो यहां पर क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर पूरे में क्या है, 6 ऊपर क्या हो रहे कॉर्नर्स है और 6 नीचे कॉर्नर्स है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरे यूनिट सेल के अंदर 12 कॉर्नर्स है। अब 12 कॉर्नर्स यहां पर है, तो लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा एक कॉर्नर में 1/6 एटम आता है। अब वो कैसे आया, तो जैसे हम लोग ने यहां पर सिंपल के लिए किया था वैसे हम हेक्सागोनल के लिए गिनेंगे। आप इस लाइन को यूं एक्सटेंड कर दीजिए, तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखिए इनमें ये आधा एटम आया यूं, ये यूं आधा एटम हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल क्या बनेगा, तो वो 120 डिग्रीज बनेगा। अब ये 120 डिग्रीज जो है वो कितना होगा, तो वो 1/3 होगा ना, क्योंकि एक सर्कल का 360 डिग्री होता है बच्चों। तो 120 उसका क्या बनेगा, तो 120 जो है वो उसका बन जाएगा 1/3। लेकिन ये आधे एटम के लिए है, यहां पर तो पूरा एटम आएगा। आधे एटम के लिए 1/3 है, तो उसका डबल क्या होगा पूरे एटम के लिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। यानी कि पूरे एटम का 1/6 पार्ट ही इसके अंदर आएगा, बाकी का किसी और यूनिट सेल में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर कॉर्नर्स कितने, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 इंटू 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसके बॉडी के अंदर 3 एटम आ जाएंगे, ये 3 एटम आएंगे तो 3 हो जाएंगे, और इसके फेस, इसके सिर्फ 2 ही फेस पर एटम होंगे, एक ये वाले फेस पर और एक ये वाले फेस पर, एक ये वाले फेस पर और ये वाले फेस पर। लेकिन आप जानते हो कि फेस पर आधे आधे एटम आते हैं, तो 2 इंटू 1/2, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका टोटल करोगे आप तो इसके एटम्स आएंगे 6, यानी कि इसका रैंक बनेगा 6 बच्चों। ठीक है, तो ये यहां पर बनता है रैंक 6। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक टॉपिक नया लेते हैं, वो है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। अब जो अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो पैरामीटर बदलने पर अलग अलग क्या हो रहे हैं, तो यूनिट सेल बन रहे हैं। देखो मैं समझाता हूं आपको कि पैरामीटर बदलने पर यूनिट सेल्स कैसे बदलेंगे। आपको ये तो पता है ना प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, समझ लो कि अपने पास दो बॉयज है, दो गर्ल्स है। एक बॉय मैथ्स वाला है, एक बायो वाला है। गर्ल्स में एक मैथ्स वाली है और एक बायो वाली है। तो कितने प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, अगर मान लो दोनों मैथ्स वाले चाहिए तो दोनों बॉयज मैथ्स वाले आ सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल मैथ्स वाले आ सकते हैं। ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको एक बायो एक मैथ्स चाहिए तो कितने सारे प्रोबेबिलिटी है, बायो मैथ्स वाले दोनों बॉयज भी आ सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी आ सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल भी आ सकता है। सेम वे पैरामीटर को बदलने पर जो यूनिट सेल होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स बदलते हैं बच्चों। देखो कैसे पैरामीटर क्या होते हैं, समझ लो कि यहां पर मैंने तीन एक्सिस ले लिए, 3D लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये तीन एक्सिस मैंने लिए, उसमें मैंने यहां पर ले लिया है ए लेंथ, ये ले लिया है बी लेंथ और ये ले लिया है सी लेंथ। ठीक है, अब समझना, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं कि कहां पर कौन सा एंगल आएगा। देखो पहले तो यहां पर बी एंड सी के बीच में अल्फा एंगल आएगा और ए एंड सी के बीच में बीटा एंगल आएगा एंड ए एंड बी के बीच में गामा एंगल आएगा। कैसे, ए फॉर अल्फा गामा, बी एंड सी के बीच में क्या होगा, ए नहीं है तो बन जाएगा अल्फा, और यहां पर ए एंड सी के बीच में क्या नहीं है, बी नहीं है तो बीटा बन जाएगा। तो इस तरह से ये अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनेंगे, यानी कि ए बी के बीच में बनेगा गामा, बी सी के बीच में बनेगा अल्फा एंड ए सी के बीच में बनेगा बीटा एंगल। अब यहां पर एक चीज है कि अल्फा बीटा और गामा एक्सियल एंगल है और ए बी सी एक्सियल लेंथ है क्योंकि ये एक्सिस पर है। अब एक स्टेटमेंट आ रहा है कि the 7 types of unit cell are found according to the cell parameter। ये जो सेल पैरामीटर्स है इन पे से 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं और यही यूनिट सेल कंबाइन होकर क्या बनते हैं, 14 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइस बना सकते हैं। अब ये क्या होता है मैं गिनकर बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको गिनकर बताऊंगा कि ये 14 ब्रेवाइस लेटाइस कैसे बने हैं। तो हम देखते हैं यहां पर, सबसे पहले यहां पर क्यूबिक हमने यूनिट सेल लिया तो उसमें सेल पैरामीटर क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसी कंडीशन में हमें तीन लेटाइस मिलते हैं, तीन लेटाइस ये रहे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ये तीन मिल गए। टेट्रागोनल में क्या बनेगा, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यहां पर एक छोटी सी बात बदल गई, यहां पर सब कुछ सेम था, यहां पर बी नॉट इक्वल टू सी हो गया। तो हमारे दो प्रकार के और लेटाइस मिलेंगे, वो है सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अब पहले ये नॉट इक्वल था, अब ये भी नॉट इक्वल टू बन जाएगा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और उससे टोटल बनेंगे 4 प्रकार के लेटाइस, सिंपल, फेस, बॉडी और एंड सेंटर्ड। फिर चौथा आएगा मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अब ये तीनों तीन तो अनइक्वल थे, तो अब इसकी बारी, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट यहां पर बीटा नॉट इक्वल टू 90 वे अल्फा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री लिया, तो उससे बनेंगे हमारे पास 2 प्रकार के लेटाइस और वो है दे आर सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। फिर आएगा ट्राइक्लिनिक जिसमें अब ये भी नॉट इक्वल, अब सारे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ये तीनों दिन सेम भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। यहां पर क्या होगा, इनकी एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है सिंपल के लिए। ठीक है, फिर हेक्सागोनल में जो हमने आगे ही उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, हेक्सागोनल के बारे में, जो जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है बच्चों, ये टॉपिक जेईई नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीआईपी टॉपिक कर दो। क्या होगा, हेक्सागोनल में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये जो एग्जांपल है उसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल बोलेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये जो एग्जांपल बनेगा इसका एक स्पेशल टाइप का बनेगा, ये एक स्पेशल टाइप का लेटाइस बनेगा जो हमने आगे देख लिया, हेक्सागोनल वाला, 6 ऊपर कॉर्नर 6 नीचे कॉर्नर, बीच में 3 बॉडी सेंटर्ड एटम आते हैं। आखिरी वाला है रोम्बोहेड्रल, जहां पर क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है सिंपल। अब आप इसका टोटल करो बच्चों, अब आप इसका टोटल करो। ये कितने 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 प्लस 3 ये 2 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14। तो ये हो गए 14 टाइप के ब्रेवाइज लेटाइस। कितना इजी है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, JEE नीट में इनमें से कुछ ना कुछ आता है। तो आज हमने यहां पर क्या कंप्लीट किया, आज हमने रैंक फाइंड करना कंप्लीट कर लिया, और हमने सेल पैरामीटर से अलग अलग प्रकार के जो यूनिट सेल है उनके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, और उनमें से कितने प्रकार के कौन से प्रकार के यहां पर लेटाइस बनते हैं वो भी हमने पढ़ा। तो आज हमारा एक JEE नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। मेरे ये रिक्वेस्ट है, घर पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। टाइम एक बार याद रखिएगा, मुट्ठी में पानी, फिर मिट्टी और पैसे जब होते हैं मुट्ठी में, लगता है मुट्ठी में, पर वो अपना रास्ता बनाकर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। समय भी वैसा ही होता है, समय जो हाथ में है ऐसा लगता है पर वो चला जाता है। सो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मस्त पढ़ाई कीजिएगा, वर्क हार्ड, और ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। और अपने वीडियोस को, हमारे इन वीडियोस को आप और भी अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। आप इंस्टा पे, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, और यही अपने इस यूट्यूब के, इंस्टा और फेसबुक के प्लेटफॉर्म को अपना ही घर समझिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।